कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, अगर आप लोग लाइव इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, लाइव आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनके पीछे के कारण क्या हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। और कार्यक्रम की सत्यता दर्शकों आप लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे जो भी कॉलर्स कॉल लगाते हैं भूल करके भी प्रश्न अपना नहीं करना है। तो जुड़िए इस कार्यक्रम से और इन्हीं नंबर्स पे आप संपर्क साधिए जो आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरुजी। जी जी नमस्कार जी। गुरुजी, आज एक गंभीर विषय पर आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल गया है कि लोग अपने घर में बंद हो चुके हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल शैलजा जी, ऐसे भी मैंने बताया था, हमें अच्छी तरह से याद है कि 28 दिसंबर के 2019 में जो हमारे लाइव हुए थे, तो मैंने बताया था कि जो राशि का जो बताया जाता है गोचर से, वो हर व्यक्ति के लिए उतना इफेक्टेबल नहीं होता है, लेकिन उसकी जो गणना है हमारे देश पर हो सकता है। और मैंने उसमें बताया था कि मार्च और अप्रैल जो है थोड़ा भारी पड़ेगा। और फिर जब कोरोना की बात आई है तो मैंने काफ़ी स्टडी किया, अध्ययन किया है, तो मैंने देखा है कि सारे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि 24 अप्रैल तक हमारे देश को इस चीज़ से जूझना पड़ेगा। और 24 अप्रैल के बाद निश्चित रूप से ग्रहों का जो प्रभाव बनेगा होगा उसके अनुसार हम लोग बिल्कुल सचेतन होंगे। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बातें हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार सभी से निवेदन करते हैं, हमें उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए जो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहे लॉकडाउन हो या कर्फ्यू की बातें हो, जो भी हो, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। हम दुनिया के लिए भले एक हैं, लेकिन हम हर गार्जियन जितने हैं अपने परिवार के लिए दुनिया है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि उनकी बातों को फॉलो करें। और कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि हम जितना से जितना सिमट करके घर में रहें उतना अच्छा रहेगा। आराम से रहें, घर में खाएं पिएं। वास्तव में हमारे दर्शक ये भी कहेंगे शिवानंद जी आप फिर लाइव में क्यों आए, तो कहने का मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उस पर बाउंडिंग नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई गैदरिंग नहीं हो रहा है। नंबर 1, आप यदि टीवी देख रहे हैं तो परिवार के साथ देख रहे हैं, वहाँ भी कोई गैदरिंग नहीं हो रहा है। नंबर 2, जैसा आपको पता है कि ये फूड ग्रेन, मिल्क, उसके बाद डॉक्टर, मेडिकल हॉल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस सब को बाहर रखा गया है, और बैंक। तो उसी के अनुसार मैं भी बिल्कुल नियम का पालन कर रहा हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कल से मैंने घर से मैंने घर से बाहर कदम रखा है। तो हम आपसे भी चाहेंगे कि इस पर पूरी सावधानी बरतें। और आप सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब आप अपने घर में सिमट के रहें। ज़्यादा नहीं, आप 7 दिन 8 दिन करें, निश्चित रूप से कोरोना का चेन टूटेगा। हम ना बाहर निकलेंगे, ना हमें कोई इन्फेक्शन होगा, ना कोई हमें परेशानी होगी। तो हम इस तरह से अपने आप को बचने का प्रयास कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि जो भी ऐतिहासिक है आप तो बरसे हैं, साथ साथ क्या करें कि आप रात में सोने के समय, जब सो के उठते हैं उस समय, दोनों समय 2 बूंद 3 बूंद सरसों का तेल नासिका के दोनों क्षेत्रों में आप अवश्य लें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस जो है वो इन्फेक्शन के द्वारा, फ्लू के द्वारा, इन्फ्लुएंजा के द्वारा ही आ रहा है। तो आप जब लेंगे तो साइनस का प्रॉब्लम नहीं होने देगा, नेजल कंजेशन नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और वास्तविकता है कि सरसों तेल में बहुत ताकत है। जैसा कि हमने देखा है, आपने भी देखा है कि पुराने टाइम में जितने भी पहलवान हुआ करते थे वो अपने डंडे में सरसों तेल डालते थे कि मेरा डंडा मजबूत होगा। तो वास्तविकता है सरसों तेल बहुत ही पौराणिक चीज़ है और अच्छी एक तरह से दवा भी है। तो इसका आप सेवन अवश्य करें। तो बिल्कुल दर्शकों देखिए, बहुत अहम है
जागरूक होना बहुत अहम है, अपने को लेके सतर्क होना। इसलिए ही आप लोगों से कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे आप लोगों को ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी दी जाती है उन बातों पे आप लोग अमल करें। और बाकी दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अगर जीवन से जुड़ी हर एक बाधा के बारे में जानना चाहते हैं, परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है। फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, आप अब हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को टाइप करना है आचार्य शिवानंद जी, और सभी एपिसोड्स आप लोग 1 बाय 1 डे बाय डे आप लोग देख सकते हैं। बस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी, आज तक गुरुजी द्वारा जितनी भी भविष्यवाणी की गई है, चाहे वो वर्ल्ड कप रिलेटेड हो, राजनीतिक रिलेटेड हो, या जितनी भी भविष्यवाणी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है। सभी डिटेल्स, सभी चीज़ें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। और जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाता है, अगली सुबह 9 से 10 के बीच आप लोग गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी, विशेषकर एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग घर बैठे हैं, परेशान भी हो रहे हैं कि उनके आधे से ज्यादा काम जो है नहीं बन पा रहे हैं, अगर मैं ज्योतिषी गणना की बात कहूँ तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि व्यक्ति जो है कुछ ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं ध्यान में रख रहे हैं, तो क्या इस तरीके की असावधानी बरतनी सही है? जी शैलजा जी, सबसे पहले तो क्या है, घर में रह के भी देखिए वास्तविकता है कि जो पुरानी हमारी परंपराएं थी वो बिल्कुल अब लागू हो रहा है धीरे धीरे। जैसे पहले हम लोग नमस्कार करते थे, हैंडशेक आ गया, और अभी कहा जाता है कि नहीं आप हैंडशेक ना करें, नमस्कार करें सभी को। घर में आप पूजा पाठ करें, घर में बैठे रहते हैं, थोड़ा सा धूप हवन करें, घर में अपनी गृहिणियों का थोड़ा सहयोग करें, घर में बैठे बैठे बच्चे का सहयोग करें। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में जो है अस्त व्यस्त रहता है, और समय के अभाव के कारण हम लोग समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कोई ऑफिस निकल जाते हैं, कोई बिजनेस में निकल जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिल रहा है कि आप घर में बैठ करके घर के परिवार के साथ खेलें, इंजॉय करें, भोजन करें, और साथ साथ मनोरंजन करते हुए अपने परिवार का हाथ बटाएं, और घर में जो भी सामान इधर उधर है उसको आप थोड़ा सरियाने का प्रयास करें। और देखते देखते समय निकल जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, देखते देखते 10 साल निकल जाता है। 10 दिन कौन सी बड़ी बात है, आज 22 की बात थी, 23 हो गई, देखते 24 आ जाएगा, देखते देखते 31 आ जाएगा। लेकिन इतना आवश्यक है कि इतिहास बरतने की आवश्यकता है। हम सभी सावधान रहेंगे तभी होगा। रेल में कहा जाता था कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर लागू करना पड़ेगा। आप यदि सावधान नहीं रहेंगे, हम यदि सावधान नहीं रहेंगे, तो नुकसान हमारा है, हमारे परिवार का है। और हम धन्य कहेंगे हम अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री जी को, कि आज हमारे प्रति कितना सोचते हैं, और सोचे भी क्यों नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष के एक वो गार्जियन तो हैं प्रधानमंत्री, कितने चिंतित रहते हैं। आज देखते हैं इटली से कहाँ से कितने विद्यार्थियों को वहाँ से उन्होंने लाया है और उनको गहन चिकित्सा में रखा है। तो कहने के मतलब ये हमारा भी एक सौभाग्य है हम लोगों का कि आज हमारे पास इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। तो उनके निर्देश को, दिशा निर्देश को तो हमें अवश्य माननी चाहिए। इसमें मेरी ही सुरक्षा है, हम सुरक्षित रहेंगे, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, जब समाज सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल अमन करें, बिल्कुल प्रिकॉशन से घर में ही रहें। बिल्कुल। चलिए, कॉलर्स बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं गुरुजी आपसे बात करने के लिए। पहले कॉलर हैं रमनदीप जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी तेज आवाज में बात कीजिए, अपनी जन्म तिथि बताइए। 15 मार्च 1985, समय 6:53 शाम के। जन्म स्थान बीकानेर का जी। बेटी है रीचा। 753 है जी। 15 मार्च 1985, 4:53 शाम के। 4:53 6:53 है जी। 6:53 शाम के। 6:53 है इनका। बीकानेर और का बीकानेर जी। बीकानेर राजस्थान। हाँ जी गुरु जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रमन। रीचा। आपकी बेटी की डिटेल्स हैं ये? जी हाँ जी। आपने इनकी कुंडली बनाई है? हाँ जी जी हाँ। तो कुछ निवारण करवाया आपने? जी हाँ, कारस दोष का निवारण करवाया था नासिक में गुरु जी। हेलो। हाँ, नासिक में कारस दोष का निवारण करा था जी। और किसी का नहीं करवाया? और नहीं गुरुजी, और कुछ नहीं करवाया। काल शब्द दोष तो है, और काल शब्द दोष जो यहाँ बना हुआ है हम इसे बहुत ही खतरनाक कहेंगे। बुरा मत मानेंगे मेरी बातों को, हम ग्रहों के आकलन करते हैं।
जहाँ से काल सर्प दोष बना है अष्टम घर से। अष्टम घर से जब काल सर्प दोष बनता है और वो भी मंगल के साथ बैठा हुआ है, यहाँ पे काल सर्प दोष तो है ही, लेकिन मंगल राहु का एक बना हुआ है अंगारक योग, ये बहुत बड़ी नेगेटिव है। मंगल क्या है? मंगल ग्रह आग है, अग्नि तत्व, और राहु क्या कर रहा है? घी का काम कर रहा है। ये बन जाता है अंगारक योग, और कहाँ बन गया? अष्टम घर में। अष्टम घर मतलब आयु का। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके पूर्ण आयु में बाधक बना रहता है, कारण अंगारक योग भी है और ऊपर से इनके वहीं से काल सर्प दोष भी बना हुआ है। तो ऐसे बच्चों को आग से, अग्नि से बहुत भय होता है और जीवन में खतरा बनने का चांस ज़्यादा रहता है और थोड़ा पूर्ण आयु में बाधक बनता है। बाद बाकी जब पूरी 24 कुंडली बनती है तब जाके गणना होगा। एक काल सर्प दोष कॉमन चीज़ है, उसकी पूजा करा देने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनकी जो नमाज कुंडली है, नमाज कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग बना है, गुरु केतु का चंडाल योग बना है, और यहाँ भी मंगल केतु का अंगारक योग बना है। तो ये स्पष्ट रूप से ये इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे बच्चों को विवाह होने में परेशानी होता है, और विवाह हो जाती है तो फिर चलने में परेशानी देता है। वैवाहिक जीवन भी इसे बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। पंचम घर में जब गुरु नीच का हो जाएगा तो संतान सुख में परेशानी। पंचम घर शिक्षा का होता है, शिक्षा में, उच्च शिक्षा में परेशानी। तो कहने का मतलब इस कुंडली में हमें थोड़ी परेशानी लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं, खास करके दशमांश कुंडली, दशमांश में चतुर्विशांश में दोनों में केमद्रु योग बना है। दर्शकों, मैंने बार बार कहा है कि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। जब तक आप 24 कुंडली देखेंगे आपको पता नहीं लग पाएगा। यही कारण होता है कि अच्छे लाभ नहीं, लोग कहते हैं बहुत टॉप की कुंडली है, टॉप की कुंडली है, और टॉप सुनते सुनते निकल जाता। हमारे पास ऐसी ऐसी कुंडली है, 1978 की कुंडली है लड़के की, बच्चे की, और उनको 6 साल से ज्योतिष जी ने कहा अब शादी हो जाएगी, अब शादी हो जाएगी, और बेचारे परेशान हैं। तो जब तक पूरा प्रॉब्लम को आप निकालेंगे नहीं, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस कुंडली की जो स्थिति बनती है उस शिक्षा में, करियर में, विवाह में, वैवाहिक जीवन में, संतान सुख में, कहने का मतलब हर चीज़ में परेशानी बता रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि ऐसे बच्चे चल जाते हैं डिप्रेशन में, और इनकी आयु को भी बाधित कर रहा है। दूसरी बात, राहु और केतु से बना काल सर्प दोष, और देखने की बात है कि इनको अक्टूबर 12 से राहु की दशा शुरू हो गई। तो राहु की दशा शुरू होने का मतलब है काल सर्प दोष का एक्टिव हो जाना। आपने पूजा करवा लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन सिर्फ काल सर्प दोष से नहीं होगा। तो इनके जो समय चल रहे हैं वो अक्टूबर 12 से ही इनका समय खराब जा रहा है। कन्या लगन की कुंडली है, धनु राशि है, और अब जो इनका समय प्रारंभ हुआ है राहु में बुध की दशा, वो आएगा अक्टूबर 20 से। अभी राहु में शनि चल रहा है, हम मिला जुला करके एवरेज दशा कह सकते हैं, बहुत अच्छा ना खराब। लेकिन जो निगेटिव योग होता है, इस निगेटिव योग के कारण से अच्छे योग का भी लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि इस कुंडली में राज योग भी बना हुआ है, कहीं गजकेसरी योग बना हुआ है, दोनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है इनको। जी, सहमत है आप गुरु जी की बात से? जी सहमत है। चलिए, अगर आप सहमत हैं तो उपाय करा लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। गुरुजी, जैसा कि आप 24 कुंडली के बारे में जिक्र करते हैं, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति के पास सिर्फ अपनी एक जन्म पत्रिका होती है जिसे वो ज्योतिषी को दिखाता है या फिर किसी पंडित को दिखाता है, लेकिन आप सिर्फ अभी लाइव कार्यक्रम में एक ही जन्म पत्रिका देखते हैं। तो व्यक्ति ये अवश्य जानना चाहता होगा कि 24 जन्म पत्रिका दिखानी कितनी जरूरी है। जी शालिला जी, बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम पूरे बॉडी का चेकअप करा लें। बिल्कुल। तो जब तक पूरे बॉडी का चेकअप नहीं होगा तो हमें एक एक चीज मालूम नहीं होती है। तो हम निश्चित रूप से लाइव कार्यक्रम में 24 कुंडली देख नहीं पाते, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज मैं 3-4 तो देख ही लेता हूँ। जैसे एज फैक्टर आता है किन्हीं का, कि विवाह के योग है, करियर का योग है, लग्न, नमाज, चतुर्विशांश और दशमांश, इतना तो मैं देख ही लेता हूँ। अब बाद बाकी दशा, और जहाँ तक 24 कुंडली की बात करते हैं तो 24 कुंडली को देखने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। और हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं ये व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव देश पर भी पड़ता है, हमारे पशु पक्षी पे, सब पे पड़ता है। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उस पर ही पड़ता है। इसलिए कई बार लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की पहले से घोषणा कर देते कि होगा, और हुआ। तो इतिहास गवाह है, हम इसे पीछे नहीं हट सकते। और जो व्यक्ति इसको नज़रअंदाज नहीं करता है, मैंने देखा है वो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहते हैं। निश्चित रूप से हम ज्योतिष हैं, हम गारंटी नहीं कह सकते कि नहीं आपको ठीक ही हो जाएगा, लेकिन कम से कम जब आप ज्योतिष पास जाते हैं तो वो गारंटी के साथ आपकी प्रॉब्लम तो बता दे कम से कम कि प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम आउट होता है तो समाधान होने का रास्ता मिलता है। अब निर्भर करता है आपके ज्योतिष महोदय कैसे हैं, निर्भर करता है आप कहाँ तक निवारण कराना चाहते हैं, कहाँ तक उसको आप फॉलो करते हैं। जब तक फॉलो नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जैसा कि गुरुजी बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आती हैं जिनके मन में एक प्रश्न होता है कि गुरुजी जो भी बात बोलते हैं वो एकदम सत्य होती है, तो ऐसा कौन सा आशीर्वाद गुरुजी को मिला हुआ है? जी संजय जी, इसी बहुत बड़ी बातें हैं। जी। कारण कि मैंने देखा है जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ
तो कभी कभी लोग मुझे कॉल कर देते, जिससे हो सकता है और लोग करते होंगे, हमें पता नहीं, लेकिन लोग कॉल कर देते कि क्या गुरुजी आपका अपना कॉल होता है, क्योंकि आप जो भी आपसे बात करते हैं सभी लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल सत्य कहा है। तो दर्शकों मैं बता दूं, दिल से बता दूं कि मैं अपने प्रोफेशन में 0% भी डिसऑनेस्टी का जगह नहीं दिया है। यदि हमें ऐसा करना होता, हम आपको कभी नहीं कहते कि किसी ज्योतिष पास में जाए तो समस्या ना बताएं। ज्योतिषी अपने आप में एक सब चीज़ है, वो आपके जीवन का एक्सरे है, वो खुद बता देगा कहाँ का क्या हो रहा है। यदि ज्योतिषी है तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ है। वी एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, सीधी सी बात। चलिए, तो एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। अंशुल जी हैं मथुरा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। बताइए अपनी जन्म तिथि। मेरा नाम अंशुल है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1988। समय 20:50 PM। जन्म स्थान मथुरा। जन्मस्थान मथुरा। मथुरा यूपी। क्या नाम है इनके? अंशुल। अंशुल जी जन्म पत्री बनी है आपकी? हाँ गुरुजी बनी है जी। मेरी। वृषभ लग्न की कुंडली है, कर्क राशि है। आपका कुछ निवारण हुआ है कुंडली से? आप जो कुंडली बनी तो कुछ निवारण हुआ है? अभी तो नहीं हुआ गुरुजी, कोई नहीं हुआ निवारण। है। तो आपसे पहले एक चीज जानेंगे सबसे पहले कि क्या आपका विवाह नहीं हुआ है? क्या है मैरिज? अभी नहीं हुआ मेरा विवाह। आपकी विवाह नहीं होने देगा। आपकी कुंडली से आपकी मैरिज को 80% रोक रखा है। विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगी, देखते देखते उम्र निकल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको एक चीज सावधान करना चाहेंगे कि जब तक पूरी 24 कुंडली नहीं बन जाती है, इसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर लेते, भूल के शादी मत करना, नहीं तो आप फंस जाएंगे, डाइवर्स होगा, किस मतलब चक्कर लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी ओर 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, जो कि आपको डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। ये वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि आपके कर्क राशि हो रखे हैं, तो बहुत सुंदर कुंडली। ऐसी कुंडली को बहुत ही अच्छी कुंडली कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 राज्यों भी बना हुआ है, भूमि, मकान, वाहन, सुख, भविष्य में बहुत अच्छा देगा। लेकिन बात वही आ गई ना कि जब तक पूरी कुंडली नहीं बनती आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एक बात तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया क्या? हाँ मैंने करी थी, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया गुरुजी। आप एक चीज बता दो बेटा, मैं कैसे जान गया? आपसे हमारी कोई परिचय थी? नहीं तो नहीं थी। और मैं अभी नहीं कहा, जस्ट कहा है कि हमारा कभी कोई फॉल्स कॉल नहीं होता है। दर्शकों, ज्योतिषी खुद अपने आप में एक दर्पण होता है। खुद यदि मैंने आपके प्रॉब्लम को बताया है तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए मिलना पड़ेगा। जिंदगी निकल जाएगी बेटा, तैयारी करते करते कहानी खत्म हो जाएगी। और मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या आपका विवाह नहीं हुआ? आपने कहा जी। मैंने कहा कि आपकी कुंडली गवर्नमेंट जॉब की है, आपने तैयारी किया? आपने कहा जी। इसका मतलब मेरा रीडिंग बिल्कुल सही जा रहा है, और जिस ग्रह को देख करके हम बता रहे हैं आप उपाय करोगे, यूं निकल जाओगे। आपकी जॉब जो है इंतजार कर रहा है, बस आवश्यकता है इसकी उपाय करने की। क्यों कहा मैंने कि अंतरिम योग, 20 दोष, चंडाल दोष पूरी कुंडली में भरे हुए हैं, कहीं पर पितृ दोष, पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर रखा है आपको। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाए, टायर पंचर हो जाए, क्या गाड़ी चलेगी? कभी नहीं चल सकती है। और आपकी जो कुंडली बन रखी है बेटा, इस कुंडली में आपका जो समय है मार्च 17 से लगभग 3 वर्षों से आप परेशान हैं। आप तैयारी करते रहोगे, उपाय करते रहोगे, लाभ नहीं मिलेगा। आप एक बार, मैं तो किसी को बुलाता नहीं दर्शकों, मैं दिल से कहता हूं कि हमारे शैलजा भी कहती हैं किसी अच्छे ज्योतिष से मिल लीजिए, मैं भी कहता हूं किसी से मिल लीजिए, लेकिन मुझे कभी कभी लग जाता है कि काश व्यक्ति बहुत परेशान है, एक बार मिल लिया होता। निश्चित रूप से आपकी कुंडली बनी है, आप भी कई जगह मिले होंगे। मिलने से नहीं होता, दिखाने से नहीं होता, निर्भर करता है डॉक्टर कैसे है, निर्भर करता है वकील कैसा है, निर्भर करता है ज्योतिष कैसा है। हम ये नहीं कहते मैं बहुत अच्छा हूं, बस मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि वी एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। आप कहीं भी जाओ, समस्या मत बताओ, जो ज्योतिष समस्या देख लेगा उपाय भी कर देगा। जी, सहमत है आप गुरुजी की बात से? हाँ मैं सहमत हूँ। चलिए, अगर आप सहमत हैं तो एक सफल ज्योतिषी का परामर्श जल्द से जल्द ले लीजिए और उपाय जल्द से जल्द करा लीजिए। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पे। जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाया है, अगली सुबह 9 से 10 के बीच आप लोग गुरुजी से बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। गुरुजी आपने अपना कीमती समय में दिया। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है?
आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।